नमस्कार दोस्तों, विज़न एक्सप्लेन से मैं आशीष पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप को। यहां हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक पॉइंट को आसान शब्दों में सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके जितने कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बुलेट्स का। अगर हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं तो उन पॉइंट्स को हमें आकर्षक रूप से लिखने के लिए हम वहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई कह दे कि 3 इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए, तो मैं लिखूँगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। देखिए मैंने साधारण तरह से इसे लिख दिया, लेकिन अगर मुझे इसे बुलेट्स लगा दूंगा तो ये देखने में थोड़े आकर्षित करेंगे लोगों को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एरो पे, और देखिए मुझे जो भी यहाँ से मिल रहा है बुलेट लाइब्रेरी में से वो पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा, वह सिंबल सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं जो लिखा हूँ उसके आगे उसी तरह का सिंबल बुलेट फॉर्म में लग जाएगा। जैसे अगर मुझे चेकलिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे मेरे लिखे हुए जो वो थे इनपुट डिवाइस के नाम थे उनके आगे वह सिंबल लग करके आ रहा है। अगर मुझे खुद का कोई सिंबल चाहिए हो, मतलब इन जो यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी में दिया हुआ है इसके अतिरिक्त मुझे कोई चाहिए हो, तो मैं डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा। मुझे सिंबल जो है यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स होते हैं वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि वेबडिंग्स हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेबडिंग्स लिखा हुआ है। ये एक ऐसा फॉन्ट है जिसमें हमें सिंबल मिल जाते हैं। या फिर हमें विंगडिंग्स जो होते हैं, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, इसमें भी हमें बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। हमें जो सिंबल चाहिए होता है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कराने के बाद ओके करूँगा और ओके कर दूँगा, तो वह सिंबल यहाँ पे लग के आ जाएगा। सिंबल को अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे फॉन्ट को बड़ा करना पड़ेगा, तो जो मैंने बुलेट्स लगाए हैं वो भी मुझे बड़े होकर के दिखाई दे जाएंगे। अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे नन कर दूंगा, तो फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। अगर मुझे नंबरिंग करना हो इसे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जो नंबर फॉर्मेट मुझे चाहिए हो नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 या रोमन में या ABCD कैपिटल या स्मॉल में, मैं उस पर क्लिक करा करके वैसा भी इसमें नंबरिंग इसको कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो भी मैंने लिखा है इसे मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और जो लिखा है मैंने उसे डिलीट करता हूँ। अब आता है अगला नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, एक लिस्ट बनाने के काम में आता है जो कई सारे मल्टी लेवल में होते हैं, कई सारे लेवल में होते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ और कोई सा भी एक ऑप्शन जो मुझे पसंद आता है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री जो पहले थे उनका नाम था श्री जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, इनकी बेटी का नाम था, इंटर मारता हूँ और टैप मारता हूँ तो इनकी बिटिया का नाम था इंदिरा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर मैं इंटर मारता हूँ, इनके 2 बच्चे थे तो मैं एक बार टैप मारता हूँ तो पहले बच्चे का नाम था श्री संजय गांधी और दूसरे बच्चे का नाम था श्री राजीव गांधी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि संजय गांधी के 1 बच्चे थे, तो मैं संजय गांधी के बाद में जा कर के एक बार क्लिक करूँगा, इंटर मारूँगा और टैब मार दूँगा तो इनके बच्चे का क्या नाम था, इनके बच्चे का नाम है श्री वरुण गांधी। तो मैं यहाँ लिखूँगा श्री वरुण गांधी। ठीक है, इसी तरह राजीव गांधी जी के 2 बच्चे हैं, तो राजीव गांधी जी के बाद क्लिक करने के बाद मैं एक बार इंटर मारूंगा और एक बार टैब मारूंगा तो पहले हैं हमारे पास श्रीमती प्रियंका वाड्रा
और दूसरे हैं श्री राहुल गांधी। यहाँ पे देखिए एक हायरार्की तैयार हो गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा टैब बटन का। अगर किसी लेवल के अंदर लेवल बनाना होगा तो हम टैब बटन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ तो देखिएगा, अगर मैं टैब मारूँगा तो राहुल गांधी अगर विवाहित होते हैं, उनके कोई बच्चे होते हैं तो उनका नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट बटन के साथ टैब मारूँगा तो एक एक पॉइंट ये बाहर आना शुरू कर देगा और उसके बाद ये एकदम कंप्लीट ही हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसको मार्जिन से बाएं या दाएं की तरफ खिसकाने का काम करता है। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पैराग्राफ को अगर मुझे बाएं तरफ से खिसकाना होगा तो मैं यहाँ पे इंडेंट इसका बढ़ाते चलूँगा। देखिए जो मैंने लिखा है वो बाएं तरफ से दबता चला जाएगा। अगर मुझे इसे फिर पूरा पहले जैसे करना है, इंडेंट इसका डिक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा और इसका इंडेंट जो है वह डाउन होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जो मैं लिखा हूँ उसे डिलीट करता हूँ। आगे आते हैं, अगला ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट का। शॉर्ट क्या करता है यह हमें अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो भी हमने लिखा है उसे शॉर्ट करके हमारे पास दिखाता है। जैसे अगर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका नाम है आकाश, विकास, प्रकाश, महेश, सुरेश और आशीष। अगर इन नामों को मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर दूँगा तो सारे के सारे नाम जो हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट होके हमारे सामने आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके ओके कर दूँगा तो ये सारे के सारे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होकर के दिखाई देने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शो और हाइड का। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं फॉन्ट ग्रुप पढ़ा रहा था कि अगर मैं किसी चीज़ को लिख करके फॉन्ट ग्रुप के द्वारा उसे हाइड करता हूँ तो उसे पैराग्राफ ग्रुप में हाइड और शो ऑप्शन पे क्लिक करा करके आसानी से देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ महेश और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद मैं इसे हिडन पे क्लिक करा के ओके कर देता हूँ तो देखिए महेश जो लिखा था मैंने वो हाइड हो चुका है। अगर मुझे उसे देखना होगा तो मैं पैराग्राफ ग्रुप में शो हाइड टैब पे क्लिक करूँगा, मुझे वह दिखाई दे जाएगा। उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा डायलॉग बॉक्स पे और हिडन बटन पे क्लिक करा के ओके कर दूँगा तो जो मैंने लिखा था वो मुझे दिखाई देने लगा। अब मैं शो हाइड टैब का यहाँ पे क्लिक करा के हटा दूँगा। अब मुझे जो हिडन हुआ था वो आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या करता है, जो भी मैंने लिखा हुआ है उसे लेफ़्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में ले आके अलाइन करता है उसे। जैसे कि देखिएगा अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ या एक वर्ड ही लिखता हूँ, मैंने लिखा नॉर्मली महेश, मैं इस महेश को लिखा हूँ, लिख करके अगर मैं इसे राइट साइड पे क्लिक कराऊंगा तो देखिए जो मैंने लिखा था वो राइट साइड में चला जाएगा। अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड कर दूंगा लाइन में तो यह लेफ़्ट साइड आ जाएगा। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो यह बीचों बीच लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह तो एक सिंगल वर्ड के लिए हो गया या एक सिंगल लाइन के लिए हो गया। अगर पैराग्राफ की बात करें हम तो मैं पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा रेंट का इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ। अब देखिएगा दोस्तों यह पैराग्राफ जो है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और लेफ़्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा लेफ़्ट पॉइंट से यहाँ पे यह एक सिधाई में हो गया है और इसका दायां पोर्शन जो है वो अप डाउन यानी खुरदुरा रह गया है। अगर मैं इसे राइट साइड से करके क्लिक करूँ तो देखिएगा राइट साइड में एकदम बराबर आ रहा है बट लेफ़्ट साइड में ये आगे पीछे हो गया है, खुरदुरा हो गया है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करा करके सेंटर कर दूं तो देखिएगा यह दोनों तरफ से एकदम
स्पेस लेने के बाद जो वर्ड बचे हुए हैं उसको सेंटर में रख करके, पेज के सेंटर में जो आपने जगह दिया है, दोनों मार्जिन चारों तरफ से मार्जिन छोड़ने के बाद जो दिया है जगह, उसमें उसने इसको सेंटर में लिखा है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर दूं तो यह दोनों पोर्शन को एकदम एक सीक्वेंस में एक लाइन की सिधाई में करके हमें दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ भी ये सीधा है, क्योंकि यहाँ ये वर्ड छोटा है इसलिए ये लाइन कम आ रही है, वरना ये भी लाइन ऐसे हमारी कंप्लीट आती। यह होता है हमारा अलाइनमेंट, जिसमें लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल, ठीक है, राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाई के लिए हम कंट्रोल प्लस जे बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास जब मैं एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे जाता हूं लाइन स्पेसिंग पे, तो अगर 1 पॉइंट का स्पेस है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 1.0 की ही स्पेस हमारे सिस्टम में पड़ी होती है एक पैराग्राफ में, जो हम पैराग्राफ लिखते हैं। अगर हमें इसे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे 1.15 दे सकता हूँ, 1.5 दे सकता हूँ, 2.0 दे सकता हूँ, 2.5 और 3 पॉइंट भी मैं इसको दे सकता हूँ। ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यह हमें यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ भी हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसके लिए हमें कम से कम 2 पैराग्राफ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पैराग्राफ। मैंने यहाँ लिखा है रैंड, शिफ्ट के साथ 9 दबा के यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ, लिख करके मैं एंटर करता हूँ। या तीनों पैराग्राफ हो गया। मैं इन तीनों पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइनमेंट में सेट कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी एक बीच वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देता है हमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब हमारे इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ के बाद बीच में स्पेस हुआ क्या करें, डालता जाए। ठीक है, अगर हमें यह पैराग्राफ जो हमने डाला है उसे हटाना है तो मैं रिमूव करा दूंगा तो वह हट जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आने के बाद इसको क्या किया कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे गया। यहाँ आने के बाद मैं बिफोर वाले पैराग्राफ से इसकी साइज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, बढ़ाने के बाद मैंने ओके किया तो पहले वाले पैराग्राफ से, जो इसके पहले वाला पैराग्राफ था, उससे इसकी जो स्पेस है, लाइन स्पेस, वो बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ करता हूँ तो ये पहले की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ आने के बाद आफ्टर वाले को मैं बढ़ाते चलता हूँ कि इसके बाद जो पैराग्राफ है उससे इसके बीच में डिफरेंस बढ़ जाए, लाइन स्पेसिंग बढ़ जाए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दूँगा तो वो एज इट इज़ पहले जैसा ही हमारे पास होकर के पैराग्राफ हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिल की। फिल से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें किसी भी पैराग्राफ के चारों तरफ कोई बॉर्डर लगाना हो, मान के लिए मैंने ये पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर लिया है, इसके चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया। यह एक बॉर्डर के अंतर्गत जो भी मैंने लिखा हुआ था वो सारा का सारा हमें दिखाई देने लगा। अब इस बॉर्डर जो मैंने लगा दिया है, इसमें मुझे कोई रंग फिल करना हो इस पैराग्राफ में तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो रंग चाहिए वो रंग मैं सेलेक्ट कर दूँगा। मेरा जो मैंने बॉर्डर लगाया था, जो पैराग्राफ के चारों तरफ मैंने बॉर्डर लगाया था, उसके बीच में वह कलर हमें फिल होकर के दिखाई दे जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अब अगला वीडियो जो मैं कल अपलोड करूँगा, वहाँ हम पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारे इंडेंट एंड स्पेसिंग ऑप्शन है और लाइन एंड पेज ब्रेक है, इस ऑप्शन को हम कल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।